उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी अतीक अहमद के जेल जाने के बाद पुलिस के मुताबिक उसकी बीवी ही उसकी गैंग का संचालन किया करती थी। अतीक की बीवी शाइस्ता प्रवीण ने ही उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश रची थी। इसी वजह से पुलिस उसे हर हाल में ढूंढ निकालना चाहती है। पुलिस बहुत जल्द ही उसे अब लेडी डॉन घोषित करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि अतीक की बीवी प्रवीण को उमेश पाल की हत्या के बाद हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन किसके कहने पर उसे छोड़ दिया और उसे क्यों पुलिस की गिरफ्त से दूर जाने का मौका दिया गया। शाइस्ता प्रवीण पर उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने के अलावा ठगी, आर्म्स एक्ट समेत कुल 4 मुकदमे दर्ज हैं। हत्याकांड के 24 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन पुलिस के पास प्रवीण के खिलाफ कोई सुराग नहीं है और अब उसकी खोज के लिए पोस्टर लगाने की तैयारी कर रही पुलिस पर उसके पास इसका एक फोटो तक नहीं है। प्रवीण के नाम पर इनाम की राशि भी बढ़ा दी जा सकती है। हत्या के बाद पुलिस चकिया स्थित उसके मकान पर गई, जिस घर में प्रवीण किराए के मकान पर अपने बेटों के साथ रहती थी। वहां पुलिस पीएससी का पहरा लगा दिया गया था। प्रवीण को हिरासत में लेकर कई आला अधिकारी पूछताछ भी कर रहे थे। पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया, जबकि हत्याकांड के अगले ही दिन उमेश पाल की पत्नी जया पाल के कहने पर शाइस्ता प्रवीण के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी। नामजद होने के बाद 3 दिन तक शाइस्ता प्रवीण उसी घर में रहकर अपने पति और बेटों को बेगुनाह बताती रही। इस दौरान उसे क्यों पकड़ा नहीं गया, किसकी मेहरबानी से उसे छोड़ दिया गया, ये सवाल हर किसी के जहन में कौंध रहा है। इसी बीच प्रवीण ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अपने बेटों के लिए याचिका लगा दी और धीरे धीरे पुलिस की गिरफ्त से दूर जाने का प्लान बनाती रही। अब प्रवीण पुलिस की पहुंच से दूर जा चुकी है। इतना ही नहीं, शाइस्ता अपने वकील की मदद से सीजीएम कोर्ट में पुलिस हिरासत में लिए गए अपने नाबालिग बेटों को हाजिर करने को लेकर अर्जी भी डालती रही है, लेकिन एसटीएफ उस तक नहीं पहुंच सकी। अलबत्ता शाइस्ता की तलाश पैसा, परिश्रम और वक्त बर्बाद करने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हो सका है। पुलिस का मानना है कि उसके पकड़े जाने के बाद इस हत्याकांड की मिस्ट्री को आधे से ज्यादा सुलझाया जा सकता है, लेकिन प्रवीण का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, वो भी तब जब पुलिस के पास उसका एक फोटो तक नहीं है। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही यूपी पुलिस फुल एक्शन मोड में तलाश कर रही है। पुलिस किसी भी तरह कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती। पुलिस और एसटीएफ की कुल 22 टीमें छापेमारी कर रही हैं। इसके अलावा केवल 3 टीमों को तो कॉल डिटेल्स और सर्वेलेंस के लिए तैनात किया गया है। 4 टीमें जानकारी जुटाने और पूछताछ के काम को अंजाम दे रही हैं, तो वहीं हर एक शूटर के लिए 3-3 टीमें काम कर रही हैं। 24 फरवरी को हुए इस उमेश पाल हत्याकांड पर शासन की पूरी नजर है। सीएम योगी का रुख इस मामले पर और भी ज्यादा सख्त हो गया है। सरकार ने शासन और प्रशासन को हाई अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।